हमारे बीच में एक और खूबसूरत शख्सियत का इजाफा हुआ है। मेरी दिल्ली उर्दू अदब की आबरू, हमारी शान, मेरी बड़ी बहन मोहतरमा राशिदा बाकी हया साहिबा तशरीफ़ लाई है। मैं उनसे गुजारिश गुजार हूँ बराह करम वो यहाँ सामने सोफे पर तशरीफ़ लाए। ज़ोरदार तालियों से आप राशिदा बाकी हया साहिबा का एक बेहतरीन खूबसूरत शख्सियत की मलका, बड़ी शायरा के तौर पर आप जानी जाती है। मैं उनसे गुजारिश गुजार हूँ कि वो सोफे पर तशरीफ़ लाए। अब आइए दोस्तों, सदर अली वक़ार यानी आज की सभा के, आज के इस जलसे के सदर मोहतरम को हमें सुनना है और उनके हुजूर पहुंचने की कोशिश करनी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि हमें आज की इस बज़्म की रौनक, जिनके सदक़े में हम सब यहाँ आए हैं और ये महफिल सजाई गई है, मोहतरमा रहम हुसैन साहिबा को हमें 2 बार सुनना है। एक मरतबा हमने उनकी गज़ल सुनी, अब भरपूर अंदाशार भी सुनने हैं और उनके दिल के अंदर जो जज्बात हैं उनका भी इजहार हमें उनसे कराना है। तो बहुत ही आजिज़ी के साथ मैं मोहतरमा रहम हुसैन साहिबा को इन 4 मिसरों के साथ, कि खुदा उस कलम को स्याही न दे, ऐ खुदा उस कलम को स्याही न दे, जो सजाएं तो लिखे रिहाई न दे, तोड़ देना ही बेहतर है वो आईना जिसमें अच्छा बुरा कुछ दिखा। तालियों से आप इस्तकबाल कीजिए रहम हुसैन रहम का, आपकी मोहब्बतों के हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने इतने हसीन लफ्ज़ों से मुझे यहाँ पे मदद किया, बुलाया। मेरे मेहमान, मेरे सामने बैठे हुए मेरे अजीज़ शायर, मेरी सहेलियाँ जो मेरे साथ मेरे साहित्य के सफ़र में साथ रही हैं, मेरे परिवार के लोग, मेरी सखियाँ सहेलियाँ जो आज मुझे सुनने के लिए यहाँ पर, मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ आई हैं, आप सबका स्वागत है यहाँ। और मंच पर आसीन आज सदारत कर रहे आदरणीय मुज़फ़्फ़र अली साहब, बहुत बड़ा नाम है, तारुफ जिनका शब्द कम पड़ जाएंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। फिल्मकार है, शायर है और बहुत गहराई से काम करते हैं। जो भी कुछ निर्माण करते हैं वो बहुत गहराई से और बहुत भाव प्रवण होके काम करते हैं। और आदरणीय लक्ष्मी शंकर साहब जो जिनके सानिध्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है और जो मेरी हर किताब के साक्षी रहे, उनके हाथों से हमेशा लोकार्पण हुआ शुरू से आज तक। उन्होंने हमेशा पहली किताब से लेके कविताओं की किताब हो या कहानी हो या आज गज़ल संग्रह हो, हमेशा हौसला अफजाई की और हमेशा उनके शब्द मेरे लिए एक सीख की तरह रहे। जैसे उन्होंने जो वाक़या बताया कि पहली बार में पहली किताब में कविता संग्रह में एक गज़ल थी, जब मुझे भी नहीं मालूम था कि गज़ल, अच्छा ये गज़ल हो गई है। तो उनकी बात पे गौर करके काफ़ी सालों के बाद, गौर तो करने में काफ़ी टाइम लग गया, ये मेरी गलती थी क्योंकि उस बीच में कविताएं ही लिखती रही, कहानियाँ लिखती रही। लेकिन काफ़ी सालों बाद फिर गज़ल की तरफ जब उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया कि नहीं तुम गज़ल लिखो, गज़ल लिख सकती हो सकता है, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था ये काम, क्योंकि गज़ल ही एक ऐसी विधा है जिसमें पूरा व्याकरण होता है और उस व्याकरण, उस मीटर, उस बहर से बाहर कुछ जाना नहीं चाहिए, नहीं तो बात खारिज हो जाती है। तो अक्सर किसी तरह सीखते, लिखते लिखते, अभ्यास करते, हर बार उनसे भी इस्लाह ली। इस तरह करते करते आज ये पहला गज़ल संग्रह आपके सामने आया, मंजर आम पर पहुंचा है।
और किसी भी विधा, साहित्य का कोई भी रूप हो, वो जब सामने आता है उसके पीछे केवल लेखक या शायर का हाथ नहीं होता, न जाने कितने लोग उसके पीछे लगे होते हैं। किताब तो मेरे नाम से आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिखाने वाले। निश्चित ही समाज से हम प्रेरणा लेते हैं, कोई ना कोई घटना उसमें होती है, भाव हमारे अंदर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हमें रास्ता दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि यहाँ ठीक है, यहाँ गलत है, या इसे और अच्छे तरीके से किस तरह से पेश किया जा सकता है। और वो ये बताने वाले कि ऐसा लिखो जिससे समाज में कुछ रचनात्मकता रहे, मतलब वो जो आपकी जो रचना धर्मिता है वो सकारात्मक रहे, वो नकारात्मक ना हो, कुछ साकार हो। ये बताने वाले मुझे आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हमेशा की लिखो, लेकिन उस आप क्या दे रहे हो समाज को वो सोचो। क्या हम अपने मूल्यों को बचा के चल पा रहे हैं, या क्या इसे कोई पढ़ेगा आपके बाद भी तो क्या वो कुछ सिखा पाएगा? क्या बचा के रखोगे आप? कबीर जी के दोहे, रहीम जी के, और जितने भी हमारे आज हजारों साल पहले की जो उनका जो साहित्य है वो आज भी जिंदा है, क्योंकि उनमें मूल्य थे। यदि मूल्य ना होते तो आज हम उन्हें अभी तक उन लिखने वालों के जाने के बाद भी उन्हें याद न कर रहे होते, और वो उनकी जो बातें उस जुबान पे चढ़ी ना होती। तो इसी तरह मेरे सामने आदरणीय माझी सर बैठे हुए हैं, वो भी उनसे भी हमेशा सीखने को मिला है, हमेशा बताते रहे। प्रेम बिहारी मिश्र जी हैं, और कृष्णा शर्मा दामिनी जी हैं, भाई फरीद हैं, ओम निश्चल जी हैं, यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, और मृदुला जी हैं, जिन्होंने मुझे, ये वो लोग हैं इस डायस पर, वे लोग बैठे हैं जो मेरी बैकबोन है साहित्य में। इन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, मंच दिया। मंच देने का मतलब ये नहीं था कि मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट थी और मुझे मंच मिल गया, नहीं, मैंने मंच पे आके भी बहुत गलतियां की, बहुत गलतियां हुई, मगर ठीक है, गलती तो होती है इंसान से, और गलतियों से ही सीखा जाता है। मृदुला जी ने मुझे जश्न हिंद का मंच दिया। पहली बार मुझे बहुत सारी शायर लोगों से मुलाकात हुई, कवि लोगों से मुलाकात हुई, इस साहित्य की दुनिया में एक नया जगत मिला। कृष्णा जी ने और फरीद भाई ने ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट में मुझे, गालिब अकादमी मुझे मंच दिया कि आप पढ़िए। तो ये इन्होंने जिस तरह एक छोटे बच्चे को पाला जाता है ना, बड़ा किया जाता है, एक स्टेप जैसे एक एक कदम, इस तरह से मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद की। तो इसलिए मुझे आज इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करना है। ममता जी सामने बैठी हुई हैं, हमेशा साथ में मुस्कुराती हुई हमेशा साथ देती थी कि चलो ऐसे लिखो और ऐसे करो। तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है, साहित्य इतना आसान नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए, बहुत बड़ी दुनिया है साहित्य की। तो अभी जो उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ बहर, छोटी बहर की गज़लें ज़्यादा हुई हैं इसमें, बड़ी बहर की 9 आपने गिन लिए, मैंने तो गिनी नहीं थी, कम है। मुझे जब बड़ी बहर की गज़ल लिखते हैं तो मुझे उसमें ज़्यादा आसानी लगी, और पहले ऐसा लगता था, देखने वाले को, सुनने वाले को लगेगा कि छोटी बहर की गज़ल है, बस 2 पंक्तियों में समाप्त, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन नहीं, उन्हीं 2 पंक्तियों में आपको सारी बात, सारा दर्द, सारे भाव समेटने हैं। और गजल लिखते समय ऐसा महसूस होता है जैसे कि, मैंने पढ़ा भी था ये और फिर बाद में महसूस भी किया कि जैसे कि एक हिरण है, वो झाड़ी में फंस गया है, उसे उस झाड़ी से निकलना है बिना खरोंच आए, यानी कि मात्रा, जो शब्द है उसका भार कहीं गिरा भी सकते हैं, यानी बच के निकलना है और बात भी कहनी है, बहुत ही नाजुकता से निकलना है। तो
इसलिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा महसूस करती हूँ कि किस तरह से उस मुश्किल से निकला जाए और वो बचा के बहुत सुंदरता से कि खरोंच नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा महसूस करती हूँ। तो छोटी बहन में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि इतनी सी बहन में आपको सारी बात कह देनी है। तो इस तरह कुछ है गज़लें। अब मैं अपनी जो मनपसंद है मैं आपके सामने वो कुछ रख देती हूँ। जैसे जिसका जिक्र आदरणीय लक्ष्मी शंकर जी ने भी किया कि दर्द में भी मुस्कुराकर क्या मिला गौहर लुटाकर, दर्द में भी मुस्कुराकर क्या मिला गौहर लुटाकर, और फिक्र है नासूर जैसे, फिक्र है नासूर जैसे, फिक्र को तू रख हटाकर, फिक्र को तू रख हटाकर। और फिर जब हम लिखते हैं तो देश की बातें भी आती हैं, वतन परस्ती आती है, तो कुछ इस तरह से लिखा गया कि हर परिंदा कफस में कफस से रिहा चाहिए, हर परिंदा कफस से रिहा चाहिए, अंजुमन में अमन की फिजा चाहिए, अंजुमन में अमन की फिजा चाहिए। और जो समझकर चले फर्ज खुद से बड़ा, जो समझकर चले फर्ज खुद से बड़ा, नौजवान इस कदर सिर फिरा चाहिए, नौजवान इस कदर सिर फिरा चाहिए। और एक दो चीज़ें और हैं कि हमसे शिकवा यूं बारहा न करो, हमसे शिकवा यूं बारहा न करो, बीती बातों का तस्किरा न करो, बीती बातों का तस्किरा न करो। दिल तो होता है सच का शाहिद ही, दिल तो होता है सच का शाहिद ही, दिल की बातों को अनसुना न करो, दिल की बातों को अनसुना न करो। और तोड़ दो अब कफस की दीवारें, तोड़ दो अब कफस की दीवारें, इतने खामोश भी रहा न करो, इतने खामोश भी रहा न करो। और इसी का शेर आपने पढ़ा था कि साथ दिखते हो साथ होते नहीं, साथ दिखते हो साथ होते नहीं, इतने इस तरह पास भी तुम रहा न करो, इस तरह पास तुम रहा न करो। और ये छोटी छोटी बहन की गज़लें मैं आपके सामने रख रही हूँ कि एक सपना सजा के रखा है, इंदु जी साक्षी है इस गज़ल की। एक सपना सजा के रखा है, तुमसे रिश्ता बना के रखा है, तुमसे रिश्ता बना के रखा है। और खोल कर खिड़कियां और दरवाजे, खोल कर खिड़कियां और दरवाजे, रोशनी को बुला के रखा है, रोशनी को बुला के रखा है। बहुत छोटी छोटी बात है, बहुत आसान से शब्दों में कि देवता है सभी मेरे मेहमान, देवता है सभी मेरे मेहमान, मैंने सबको बता के रखा है, मैंने सबको बता के रखा है। और एक शेर इस तरह के शेर अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ कि घर की उलझन देख न देख ले कोई, घर की उलझन न देख ले कोई, मैंने पर्दा गिरा के रखा है, मैंने पर्दा गिरा के रखा है। और जिस भजन का आपने जिक्र किया, ये एक गज़ल मिक्स, कुछ ऐसा मिक्स हो गया कि वो भजन भी हो गया और गज़ल भी हो गई। वो दिवाली पे लिखा गया था कि दिलों के फूल चमन में भी खिलखिलाए हैं, सिया और राम लखन जब अवध में आए हैं, दिलों के फूल चमन में भी खिलखिलाए हैं, सिया और राम लखन जब अवध में आए हैं। और हमें भी पार कराना ये दुनिया है जंगल, हमें भी पार कराना ये दुनिया है जंगल,
यही तो आस इबादत में हम लगाए हैं, यही तो आस इबादत से हम लगाए हैं। और फिर खुदा से आपने जो कहा, सच में अपने आप लिखते लिखते खुदा से, ईश्वर से एक निस्बत हो जाती है। न जाने कैसे कहीं ना कहीं से वो उनसे एक बात बन जाती है, या उस समय हम सोचते सोचते वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि इस बरस ए खुदा ऐसी बरसात दे, इस बरस ए खुदा ऐसी बरसात दे, प्यार की अमन की सबको सौगात दे, प्यार की अमन की सबको सौगात दे। और गांव से जब चले कोई भी काफिला, गांव से जब चले कोई भी काफिला, मिलके सबसे चले अमन की बात दे, मिलके सबसे चले अमन की बात दे। और कोई मुझसे करे जब अदावत अगर, कोई मुझसे करे जब अदावत अगर, मेरी मुस्कान ही फिर उसे मात दे, मेरी मुस्कान ही फिर उसे मात दे। और एक दो शेर और पढ़ देती हूँ आपके सामने की। चांदनी रात में गुनगुनाए हुए, चांदनी रात में गुनगुनाए हुए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए हुए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए हुए। एक जमाना हुआ उनको आए हुए, एक जमाना हुआ उनको आए हुए, एक जमाना हुआ चोट खाए हुए, एक जमाना हुआ चोट खाए हुए। और देखिए सामने आ गई बेखुदी, देखिए सामने आ गई बेखुदी, इश्क के पैरहन में समाये हुए, इश्क के पैरहन में समाये हुए। और एक दो शेर और आपके सामने रखती हूँ कि मेरे सामने एक खुला आसमां है, मेरे सामने एक खुला आसमां है, जुदा हो के भी वो मेरा पासबां है, जुदा हो के भी वो मेरा पासबां है। मुझे लग रहा है तेरे पास हूँ मैं, मुझे लग रहा है तेरे पास हूँ मैं, तेरी अंजुमन का ही जलवा रवा है, तेरी अंजुमन का ही जलवा रवा है। और क्या मैं आपको कुछ तरन्नुम से सुनाऊं ताकि मेरी बात भी पूरी हो जाए। और फिर हम, ये भी गीत नुमा हो गया सर, ये गजल है लेकिन गीत नुमा हो गई, कुछ मिक्स हो गया। तारे कब निकलेंगे, तारे कब निकलेंगे, क्यों अंधेरी रात है, जुगनू कब चमकेंगे, जुगनू कब चमकेंगे, क्यों अंधेरी रात है, तारे रात की रानी कलियां सारी मुड़ मुड़ कर ये कहती है, रात की रानी कलियां सारी मुड़ मुड़ कर ये कहती है, मुड़ मुड़ कर ये कहती है, भौरे कब लिपटेंगे, भौरे कब लिपटेंगे, क्यों अंधेरी रात है, तारे। एक शेर और इसका मैं पेश कर देती हूँ। मेघा मेघा आए बादल छाए, भूल रही हूँ ना। अगला शेर सुना। मैं दीवाना
सब हंस देंगे क्यों अंधेरी रात है तारे। और एक आखिरी गजल की दो पंक्तियां आपको सुना के मैं विराम दूंगी कि जिसका सर ने भी जिक्र किया। तुझको तेरी याद दिला दूं, तुझको तेरी याद दिला दूं, ऐसा सोचा करती हूँ माज़ी से तुझको मिलवा दूं, माज़ी से तुझको मिलवा दूं, ऐसा सोचा करती हूँ, तुझको तेरी याद दिला दूं। सुनता है रब सजदों में ही रोने वालों की फरियाद, सुनता है रब सजदों में ही रोने वालों की फरियाद। मैं भी उसको हाल सुना दूं, मैं भी उसको हाल सुना दूं, ऐसा सोचा करती हूँ माज़ी से तुझको मिलवा दूं, ऐसा सोचा करती हूँ, तुझको तेरी याद दिला दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ और मैंने तय की, जिस तरह कृष्णा जी कहाँ चली गई, कृष्णा जी ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, बहुत सहायता की, हर बात में हम लोग बातचीत करते रहे और आ गई हो तो ये वो शख्सियत है जिन्होंने मेरी तरह हिंदी और उर्दू का जो पुल है एक ब्रिज बन के उसको पूरा किया है, पार किया है। और इन्होंने हिंदी में तो एमए की ही है, उर्दू में बीए, एमए, आलिम, फाजिल सब करके ये बहुत आगे आ चुकी हैं। तो मेरी गुजारिश है इनसे कि आप जो मेरी गज़लें हैं, मुझे उर्दू आती नहीं है, मुझे भी सीखनी है, आपके पीछे पीछे सीखूंगी, लेकिन आप तर्जुमा ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आप इनसे यही गुजारिश करती हूँ कि मेरी नज़्मों का और मेरी गज़लों का तर्जुमा करके ये फिर आगे आएंगे और फिर एक नई किताब आपके सामने आएगी, मंज़र आम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की बहुत बहुत ज़रूरत। शुक्रिया।